बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज। तो क्वेश्चन नंबर 3 है फैक्टराइज। इन सारों में हमने फैक्टराइज ही करना है। 4x² + 12x + 5 ये हैं बिल्कुल उसी तरह के सेम क्वेश्चन। वो इस तरह के होते थे कि आपको जैसे कि एग्जांपल देती हूँ x² + 12x + 5, उसमें हमने सिर्फ लास्ट को डिवाइड करवाना होता था नंबर से, यानी 5 जो लास्ट डिजिट होता था जो उसको हमने डिवाइड करवाना था। लेकिन इसमें हमारे पास फर्स्ट में भी डिजिट है, यानी x² के साथ भी एक नंबर आया, वो हमारे पास वहाँ पे x² सिंगल होता था। तो यहाँ पे बस इसमें और इसमें ये फ़र्क है। तो अब इसमें क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 5 क्या आ जाता है, 4 5 20। अब 20 को सबसे पहले हम 2 के साथ डिवाइड करवा के देखते हैं। 20 को सबसे पहले 2 के साथ डिवाइड करवाते हैं। 20 डिवाइडेड बाई 2 10 आता है। अच्छा, अब 10 और 2 को प्लस करेंगे तो 12x आ जाएगा, माइनस करेंगे तो छोटा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 10x एंड 2x, ये दोनों मेरे पास आ जाएंगे। तो इन 4x² + 10x + 2x + 5, अब हम यहाँ पे कॉमन लेंगे और फैक्टर्स बनाएंगे। तो यहाँ पे 4 पे भी 4 2 पे भी जाता है एंड 10 भी 2 पे जाता है। तो यहाँ पे 2 है और साथ x भी कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 2x एंड 2x + 5 एंड यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आता तो यहाँ पे हम 1 कॉमन ले लेंगे एंड 2x + 5। अब ये लिखेंगे 2x + 5 एंड 2x + 1। ये था हमारा इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन देखें। अब हम इन दोनों को 30 और 15 को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 30 × 15 मेरे पास आ जाता है 450। अब देखिए 450 एक बड़ा नंबर है। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करवाएंगे, 3 से डिवाइड करवाएंगे, मतलब कि 10 तक तो ये कंफर्म है कि ये कहीं भी नहीं जाएगा। तो हम इसको 11 12 से शुरू करते हैं, वहाँ से ये आसानी से हम उस नंबर तक, उस फैक्टर तक पहुँच जाएंगे। तो 450 को हम सबसे पहले 11 से डिवाइड करवाते हैं तो मेरे पास आता है, ये पॉइंट में आंसर आता है। फिर 450 को 12 से करवाते हैं, फिर पॉइंट में आ जाता है। फिर 450 को 3 से डिवाइड करवाते हैं, फिर पॉइंट में। 450 को 4 से 11 12 13 से करवाना था, फिर पॉइंट में। 450 को 14 से डिवाइड करवाते हैं एंड देन 450 को 15 से करवाना है। तो मेरे पास 30 आ जाता है, नहीं होगा। 15 7x देखे छोटा नंबर है तो इनमें से किसी से नहीं आया था। तो 450 को 16 से करवा लेते हैं, ये फिर पॉइंट में आ गया। 450 को 17 से करवाते हैं तो फिर पॉइंट में। एंड देन अब 450 को हम 18 से अगर करवाते हैं तो 25। अगर 18 को 25 में प्लस करेंगे तो 7x नहीं आएगा। अगर 25 को 18 में माइनस करके देखते हैं तो फिर ये छोटा नंबर आ जाएगा। तो देखिए 7 आ गया। तो मेरे पास क्या फैक्टर बना है, 25x, यानी यहाँ पे साइन कौन सा है, 7x, तो वहाँ पे हमारा बड़ा नंबर 25 था। तो हमारे पास 25x के साथ प्लस लगेगा एंड चूँकि हम माइनस करवा रहे हैं तो 18 के साथ माइनस लगेगा एंड -15। एंड देन अब हम इसको कॉमन करते हैं। अब 35 पे भी जाता है, 25 भी 5 पे जाता है और साथ इन दोनों के x भी है, तो 5x यहाँ को कॉमन आ गया। तो 5 6 36x एंड 5 5 25 एंड 18 और 15। अब ये 2 किस में जाते हैं, ये 5 पे नहीं जाते, 2 पे भी नहीं जाते, ये 3 पे जाते हैं। 3 6 18 एंड 3 5 15। तो यहाँ पे मेरे पास 3 कॉमन आ जाता है, -3 कॉमन ले लेंगे एंड 6x एंड 3 5 माइनस प्लस 5 15। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 6x + 5 एंड 5x - 3। ये इसका आंसर है।
अब थर्ड क्वेश्चन देखें आप। 24 को 21 से सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई करवाना था। 24 को 21 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 504 आएगा। अब देखिए फिर बड़ा नंबर 504, तो हम जब इस तरह के बड़े नंबर आ जाते हैं तो हम 3, 4, 5, 6 से डिवाइड करवाएंगे तो फिर हम उस मतलब के फैक्टर तक नहीं पहुंच पाएंगे, वो मेहनत हमारी ज़ाया जाएगी। अगर हम इसको 9, 10 जैसे ये बड़े नंबर्स जो हैं इनसे शुरू करेंगे तो हमारे पास हम इसके फैक्टर्स तक पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले इसको 8 से करवा लेते हैं। तो 63 और 8 माइनस करेंगे तो 5 नहीं आएगा, और प्लस भी करेंगे तो नहीं आएगा, ये वाला नंबर नहीं आएगा। तो 24 मल्टीप्लाई 21 504 को मैं डिवाइड करवाती हूँ 9 से, तो मेरे पास आ जाता है 56 से। 56 में 9 प्लस करेंगे तो क्या आता है 56। देखिए मेरे पास 65 आ गया, तो मेरे पास 56 में प्लस करेंगे, यानी अगर हमने इसको 9 से डिवाइड करवाया तो मेरे पास 504 को मैंने 9 से डिवाइड करवाया तो मेरे पास 56 आया था। और हम इसको माइनस करेंगे तो छोटा हो जाएगा और प्लस करेंगे तो -65 आ जाएगा। तो हमने प्लस किया लेकिन यहाँ पे साइन माइनस का है, तो हम दोनों के साथ माइनस का ही साइन लगाएंगे, यानी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ही। -56 x -9x करवाया हमने, प्लस है लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन है। तो अगर हम -56x -9x आप खुद देखें तभी तो -65x बनेगा। तो हमने साइन को भी एडजस्ट करना है, अदरवाइज़ हमारे पास वो जो हमने 2 कॉमन ब्रैकेट में आंसर लिखने हैं वो सही तरह से नहीं आएंगे, और अगर वो नहीं सही आया तो हमारा क्वेश्चन रॉन्ग होगा। तो अब 24 है और 56 है। अब 24 और 56 है, तो ये कौन सा, अब ये 2 पे भी हो जाएंगे लेकिन वो और लंबा हो जाएगा। इसके लिए हमको तो अब इसको हम कौन सा है जिसमें ये दोनों डिवाइड होते हैं। तो 24 8 पे भी होता है और 56 भी 8 पे होता है। तो यहाँ पे हम 8 कॉमन ले लेंगे और साथ दोनों के साथ x है तो x भी कॉमन ले लेंगे। एंड 8 3s are 24 34x एंड 8 7s are 56 3x - 7। अब यहाँ पे हम 9 और 21 ये दोनों किस पे जाएंगे 3 पे जाएंगे, एंड 3 3s are 9 3 एंड साथ x भी आ जाएगा, एंड 3 7s are 21 प्लस माइनस -7। ये दोनों डिजिट्स भी इनमें सेम होने चाहिए ब्रैकेट में, और माइनस सबसे बड़ी चीज़ जो साइन है ये आपके सेम होने चाहिए, अदरवाइज़ आंसर रॉन्ग आएगा या क्वेश्चन ही आपका पूरा रॉन्ग हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 3x - 7 एंड 8x -3। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। अब फोर्थ क्वेश्चन आप देखें, 5x² - 16x - 21। तो 5 और 21 को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, मेरे पास आ जाता है 105। अब 105 को हम 105 इतना बड़ा नंबर, तो हम इसको 5 से शुरू कर लेते हैं 9 से, तो हम इसको 5 से शुरू कर लेते हैं। अगर हम इसको 5 से डिवाइड करवा लेते हैं तो मेरे पास 21 आता है, और 21 में से 5 प्लस करेंगे तो 16 नहीं आएगा। अगर माइनस करते हैं तो देखते हैं 21 - 5 तो 16 आ गया। तो यह आ जाएगा 21 5x² 21 x 16 5 एंड 21 को दोबारा मल्टीप्लाई करवा लेते हैं यहाँ 105, एंड इसको 5 पे हमने डिवाइड करवाया था तो 21 एंड 5 आया। तो 21 x एंड 5x एंड 21x ये आया था हमारे पास, एंड -21। अब साइन, अब ये साइन को एडजस्ट करने के लिए चूँकि हमने माइनस कराया था, बड़ी वैल्यू के साथ हम माइनस का साइन इधर लगा लेते हैं। तो यहाँ बड़ी वैल्यू के साथ हमने माइनस का साइन लगा दिया है, एंड चूँकि हमने माइनस करवाया था तो छोटी वैल्यू के साथ हम प्लस का प्लस माइनस ये माइनस ही लग जाएगा, क्योंकि ये जो इसके साथ ये साइन है वो हमने इधर बड़ी वैल्यू के साथ लगाना होता है।
अब देखें 5x मैंने पहले इसलिए लिखा था क्योंकि ये 5x इधर होता है, ये 21 इधर होता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, कॉमन में हमारा आंसर फिर भी सेम ही आता। तो 5x यहाँ पे मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ मेरे पास आ गया x+1, एंड यहाँ पे मैंने 21 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे x एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1। तो इसका मेरा आंसर आया है x+1 एंड 5x माइनस 21। तो ये मेरा इसका आंसर। अब 5th वाला क्वेश्चन देखें। 4 4s आर 16, 4 4 क्या आता है 16। अब देखें, अब 16 और 17 एक दूसरे के नज़दीक है, तो 16 1s आर 16, अगर 4 4s आता है मेरे पास 16। अब 16, अब देखिए किस तरह होगा, 4x² माइनस 16, 4 4 16xy एंड xy, यानी 16 1s आर 16। मतलब कि कंडीशन तो हमारी यही बनती है कि इन दोनों को प्लस या माइनस करने से ये आंसर आए और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे जो इधर आंसर बनता है वो आए। तो 16 1s आर 16 होता है, एंड इन दोनों को यहाँ पे मैंने दोनों के साथ माइनस का साइन लगा दिया, तो 17xy आ गया। तो यहाँ पे 4x मैं ले लूँगी कॉमन, x माइनस 4 4s आर 16y, एंड पीछे y बचा, एंड साथ यहाँ पे मेरे पास क्या y कॉमन बचा क्योंकि y इसके साथ भी इसके साथ भी है, एंड x माइनस प्लस माइनस 4y। तो इस क्वेश्चन का मेरे पास आंसर आया x माइनस 4y एंड 4x माइनस y। अब 6th क्वेश्चन देखें। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 3 मल्टीप्लाई 13, तो ये आ जाता है मेरे पास 39। अब देखें 38 है, वही पिछले क्वेश्चन की तरह 38 39 1s आर, मतलब कि हम माइनस करेंगे तो 38 बन जाएगा, एंड 39 xy प्लस xy। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने से क्या आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने से मेरे पास क्या बनता है 39। और फिर अब 30 पिछले क्वेश्चन में ये चेंज था कि 17xy था और इधर आंसर मेरे पास आता था, इधर मेरे पास आंसर आ जाता था 16। वो करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, डिटेल में नहीं जाते हैं ज़्यादा। -13y², तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 3x कॉमन, क्योंकि 3 इसको हम करते हैं 13 से करते हैं तो 39 आ जाता है। -3x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे एक x बच गया और यहाँ पे 13 और साथ y बच गया, एंड यहाँ पे मेरे पास y कॉमन आ जाएगा, एंड x -13 एंड साथ y भी कॉमन आ गया। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा x -13y एंड 3x प्लस y। ये था मेरा इस क्वेश्चन का आंसर। अब 7th क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 5 को 14 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 5 मल्टीप्लाई 14, तो ये आ जाता है 70। अब 70 को हम 2 से शुरू करते हैं, क्योंकि इतना बड़ा नंबर नहीं है, तो हम डायरेक्ट 2 से शुरू कर लेते हैं। 2 35 आ जाता है, 35 देखें 35 एंड 2 को माइनस करते हैं तो 23 आ जाता है। तो 5x² 35xy एंड 2xy। इन साइन को अरेंज करने का आसान तरीका किया है कि आप पहले साइन के बगैर लिख लें एंड फिर साइन के अकॉर्डिंग की क्या बनता है। हमने चूँकि जो यहाँ जो साइन होता है प्लस का, जैसे यहाँ प्लस का जो दरमियान में साइन होता है वो इधर हम बड़ी वैल्यू के साथ लगा देते हैं, एंड चूँकि हमने माइनस करवाया तो इसके साथ हमारे पास माइनस का साइन लग गया, -14y²। अब यहाँ पे 5x हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे x एंड 5 7s आर 25 एंड साथ y आ गया, एंड यहाँ पे -2 कॉमन ले लिया, साथ y भी कॉमन ले सकते हैं, x माइनस हो जाएगा प्लस, एंड 2 7s आर 14, x प्लस 7y एंड साथ आ जाएगा 5x -2y। तो ये है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। फाइनली अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन, इसमें कोई फैक्टर्स नहीं बनाने, ये मुख्तलिफ किस्म का क्वेश्चन है। यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे a+b² फार्मूला, तो आपको याद होगा a² + 2ab + b²। अब देखिए ये a है,
ये बी स्क्वायर है और ये 2ab, ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ये 2ab है। सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ आ गया होगा आपको कैसे करना है। तो ये 5x माइनस 1/x इस तरह स्क्वायर ही आ जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर है। एंड सबसे पहले फिर हम बी स्क्वायर लिख लेते हैं। ये 4 का स्क्वायर है एंड यहाँ पे 2ab 5x माइनस 1/x एंड देन हमने 2 लिख दिया। फिर हमने इनको क्लोज करके लिख लिया 5x माइनस 1/x प्लस हमेशा हमने इसका साइन दरमियान में देखना होता है 2 स्क्वायर। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। अब इसको आप अलग मतलब कि इस तरह 2 टाइम्स भी लिख सकते हैं, जैसे कि 5x माइनस 1/x प्लस 2 एक दफ़ा ये लिख लिया एंड 5x माइनस 1/x प्लस 2, यानी ये स्क्वायर का मतलब ये है कि ये 2 टाइम्स है। तो इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल लर्न विद अबीरा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए अगली वीडियो के जो मैं अपलोड करूँगी। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। अल्लाह हाफिज़।